धनराशि 2 वर्ष में तो 5290 और 3 वर्ष में 6083.5 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से लगता है तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी। कोई भी पैसा 2 साल में कितना हो जाता है भाई, हमें नहीं पता वो मूलधन कितना है, मैंने मान लिया पी, तो 2 साल में कितना हो गया, 2 साल में हो गया 5290 और 3 साल में यानी कि शुरुआत से 3 साल में कितना हो गया सर, 3 साल में हो गया 6083.5। अगर मैं आपसे पूछता हूं एक बात, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा। सर यहां से यहां 3 साल, यहां से यहां 2 साल, 3 में से 2 घटा दो सर 1 साल लगी होगी। यानी कि 1 साल में जो पैसा है ना वो 5290 से 6083.5 बन गया 1 साल में। 1 साल में पैसा अगर इतना बना तो भैया ब्याज कितना मिला है आप यहां हटा दो इसमें से ये, तो ये जाएगा आपका 3 में से 0 गया 3 और 8 में 18 में से 9 गए 9, 9 में से 2 गया 7, ये बना है 793.5 का ब्याज, 793.5 का ब्याज बना है। अब अगर मुझे परसेंटेज में बताना है क्योंकि 1 साल की ही कहानी है तो सीधा सीधा मैं ब्याज ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 793.5 बटे 5290। देखो सुनो और इंटू 100, अगर यहाँ 2 साल होती ना, ये वाला डिफरेंस 2 साल होता तो फिर इन दोनों का रेशियो लेकर मैं 1 साल पर लाता, अंडर रूट लेकर, जैसे अभी सवाल किए थे 3-4 हमने। अगर ये 2 साल होता तो इन दोनों का रेशियो लेकर मैं स्क्वायर रूट करता। अगर ये 3 साल होता अंतर तो मैं इनका घनमूल करता, लेकिन ये 1 साल है तो मैंने सीधा सीधा डिफरेंस निकाल दिया और अब मैं यहाँ आंसर बताने वाला हूँ। देखो ये पॉइंट हटेगा, 1 0 आ गया, ये गया तो 7935 बटे 529। मैं यूनिट डिजिट से जाऊंगा, यूनिट डिजिट की नॉलेज सबको है ना। यहाँ अगर 9 है, यहाँ अगर 5 है तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 5 कब आएगा, 9 पंजे 45 पे आएगा ना, मतलब जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। 9 पंजे 45 कभी होता है, तो ना तो यहाँ है, ये तो 16 है, ये 14 है, केवल यही ऑप्शन है 15%। इसका मतलब है इसे आप काटोगे तो 15% मिलेगा। बहुत सारी चीजें यूनिट डिजिट से भी आसान हो जाती हैं। अगले सवाल पे चलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे जरा इसमें क्या है। कह रहा है कि कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर और वार्षिक रूप से संयोजित है, उस पर उधार दिया गया। कह रहा है धनराशि 3 वर्ष के अंत में 13,310 और 4 वर्ष के अंत में 14,641 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल। तो सवाल कह रहा है कोई मूलधन है, 3 साल में कितना हुआ है, 3 साल में आप कहेंगे सर 3 साल में हुआ है 13,310 और 4 साल में कितना हुआ है, 4 साल में हुआ है आपका 14,641, ये 4 साल में हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पहुँचना है। यहाँ ऐसे सवालों में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर हमें मूलधन चाहिए होता है तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकलेगा जरा देखिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है बड़ी संख्या 14641 डिवाइड बाई जो इससे छोटी संख्या है 13310, 13310। अब ये मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है ये 14641 क्या है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 11 की पावर कितना बन रहा है। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ 11 से काटूं मैं क्या इसको, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 1 11 एकम 11 0, 11 एकम 11 3, 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 11 एकम 11, फिर 11 से काटेंगे 11 11 में 121, 11 एकम 11, 2 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 धाम 110 और 11 11 में 121, यानी कि ये कट के मुझे मिला 11/10। अब जो 11/10 है ना, पता है ये क्या है, यहाँ से यहाँ पैसा कितने साल में पहुंचा है, 1 साल में, 4 में से 3 हटा दिया, यानी कि 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो कितना है भैया, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, यानी कि 11/10। मतलब हर 1 साल में पैसा 11/10 गुना होता है। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपया दिए और वो हर साल 2 गुना हो रहे हैं, मान लो 10,000 रुपये आज दिए, अगले साल 20,000 हो जाएंगे, फिर अगले साल 40,000 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, आप कहेंगे सर 2, क्योंकि आपका पैसा हर साल 2 गुना हो रहा है, हर साल 2 गुना। तो यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 11/10 है, यानी कि 1 साल में पैसा 11/10 गुना हो रहा है। तो भैया मूलधन से यहाँ पहुंचने के लिए तो 3 साल लगे, यानी कि 3 बार हमें 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10 करना पड़ा, तब जाकर हमें ये मिला। देखो 11 की क्यूब होता है 1331 और पूरा 10 बार कट जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होगा 1000 जाकर 10 से, तो ये बन जाएगा 10,000, यानी कि मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 10,000। अब ये कुछ ऐसा डेटा था कि आप सवाल देखकर ही आंसर लगा सकते थे, पता है कैसे, आप ये डेटा देखो 1331 14641, अगर आपने टेबल पढ़ी होगी तो 1331 14641, ये डेटा कुछ ऐसा है जो आपका 1000 से शुरू होता है, 1000 से, 1000 पर 10% ब्याज, फिर उस पर 10% ब्याज, तब जाकर ये डेटा आपको मिलता है ना भाई, परसेंटेज में से निकालते हैं ना। तो चूंकि यहाँ हर डेटा के आगे 0 लग रहा है भाई, 1331 के आगे 0, ये होता है 1464.1, लेकिन ये पूरा 10 से गुणा हुआ है, इसका मतलब है कि 1000 भी 10 से गुणा होकर 10,000 बना होगा। डायरेक्ट लगा सकते थे क्योंकि ये डेटा ऐसा है जो हर बच्चा पढ़ता है, इस डेटा को हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो गोल्डन रेशियो वाला बच्चा हो, चाहे वो टेबल वाला बच्चा हो, इस डेटा को तो हर कोई पढ़ता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जरा देखेंगे इसमें क्या है। सवाल कर रहा है कि एक राशि 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज जो है 1590 है 2 साल का, और दुगने समय और आधी ब्याज की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा बताओ। ना ओवर स्मार्ट बना थे, सही बताए थे। देखो रेट अगर 12% है, तो रेट कितना है 12%, तो 2 साल का सीआई कितना होता है मैंने आपको लिखवाया भी है, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणा 12/100 यानी कि 25.44% आएगा, 25.44%, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1590, तो यहाँ से 1% कितना आएगा 1590 बटे 25.44, 1% की वैल्यू तो ये आ गई। आपसे उसने पूछा क्या है, आपसे पूछा दोगुना समय, समय कितना था वहाँ 4 साल, तो समय कितना हो जाएगा, दोगुना कर दो, 2 दूनी 4 साल, तो ये हो जाएगा। आधी ब्याज की दर, रेट कितना है 12%, आधा कर दो तब 6%, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। साधारण ब्याज के लिए तो सीधा गुणा करते हैं समय को दर से, भाई अगर मैं साधारण ब्याज आपसे पूछूंगा तो आप सीधा गुणा करोगे सर 24%, 6 चौके 24 मल्टीप्लाई करोगे, 1% की वैल्यू कितनी है तो 24% की वैल्यू कितनी होगी निकाल लो, पॉइंट हटेगा 2 जीरो जाएंगी, तो 24% की वैल्यू कितनी होगी 159000 बटे 2544 गुणा 24, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 12 में 144, ठीक है भाई, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 53 से कट गया, 53 दूनी 106 और 53 तिया 159, 3000 बार,
और 2 से कटेगा 1500 बार, तो कितना आ गया 1500, 1500। ओके ठीक है, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी और कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आते हैं 28 क्वेश्चन के पास और सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम इसे बोलेंगे। यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित होता है तो 2 साल के बाद दे 13,230 का वर्तमान मूल्य। 2 साल के बाद कितना पैसा देना है 13,230, और ये 13,230 अमाउंट है, मिश्र धन है। कब 5 साल का रेट है, 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा। क्या मैं ये कहूंगा कि भाई अगर रेट 5% है बच्चे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, हालांकि आप इसे कर सकते हो रेशियो मेथड से, 1/20 होता है ना, तो पहली साल 20 से 21, दूसरे साल भी 20 से 21, गुणा करेंगे 441, गुणा करेंगे 400, तो ये तो मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, और ये अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। बच्चे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ना कि 2 साल बाद इतना पैसा देना है 13,230, तो 13,230 को डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट का मान 13,230 बटे 441, भाई 4 तिया 12 पूरा 3 बार कट रहा है, यूनिट डिजिट भी आप चेक करो, 1 तिया 3 बार कट रहा है पूरा, तो 1 यूनिट का मतलब आ गया 30, तो 400 यूनिट का मतलब कितना होगा 400 गुणा 30, और आप कहेंगे 4 तिया 12,000, 4 तिया 12,000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 12,000 की वो धनराशि रही होगी। रेशियो मेथड से आप आराम से चलेंगे। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2 साल का सीआई निकालते 10.25 आता, 100% में जोड़ते, मिश्र धन है ना, तो 110.25 और उसकी वैल्यू थी ये, और वहां से हम 100% की वैल्यू निकालते थे। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे, एमटीएस में पूछा गया सवाल है भाई। सवाल कह रहा है कि यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि है और किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज 250 है, दूसरे वर्ष, ऐसे हमने 3-4 सवाल कर लिए, तो 5वें वर्ष का ब्याज क्या होगा। 5 साल तक की कहानी पूछी गई है। बहुत सारे लोग डर जाएंगे सर 5 साल का ब्याज पूछा था, 5 साल का ब्याज पूछ लिया सर, कुछ भी नहीं है, पूछ लिया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर दूसरे साल का ब्याज 250 रुपये है तो तीसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा। 20% दर है ना, 120% निकालते चले जाओ इसका। भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो आप इसका 6/5 प्लस 1 है ना, 6/5 निकालते चले जाओ। इसका 6/5 कितना होगा, ये बात हो गई है किसकी, ये बात हो गई है दूसरे से तीसरे साल की। चौथे साल पे आऊंगा फिर मैं 6/5 निकालूंगा, 5वें साल पे आऊंगा फिर मैं 6/5 निकालूंगा, तो ये 5 वर्ष का ब्याज हो गया। भाई आपको दूसरे साल का दे रखा है ना, 5वें साल का पूछा है, तो दूसरे साल का है 250, तीसरे साल का हो जाएगा 250 का, 20% का ब्याज है तो 6/5 निकाल दो। चौथे साल का फिर उसका भी 6/5 और छठे का उसका भी 6/5, क्योंकि ब्याज हमारा मल्टीप्लाई में चलता है। किसमें बच्चे, मल्टीप्लाई में चलता है। तो 5 पूरे 25, 5 125, दूनी 250 है ना, पूरा 2 बार कट गया। 6 का क्यूब होता है 216 गुणा 2, आंसर कितना आएगा 432, यानी कि 5वें साल का जो ब्याज होगा ना, 5th ईयर का सीआई। सपोज अगर आपसे पूछता कि 7वें साल का सीआई बताओ, 7th ईयर का, तो आप क्या करते, इसमें 2 बार और 6/5 से गुणा कर देते। तो ये 2 साल का है, तीसरे का, चौथे का, 5वें का ये हो गया, छठे का और 7वें का ये हो जाएगा। बस कितने का भी पूछे आप रेट को फ्रैक्शन में बदलोगे और जोड़ के 6/5 से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे, कहीं तक भी आपसे पूछ ले। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है हमारा, जरा एक बार देखेंगे। एक साहूकार का दावा है कि वो 8% साधारण ब्याज पर धनराशि पर ऋण देता है, सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन जब वह हर 6 महीने में इसकी गणना करता है, अगर वह 6 महीने में ब्याज लेता है तो वह चतुराई से ब्याज की धनराशि को मूलधन में जोड़ देता है। तो ब्याज की प्रभावी दर बताओ। दरअसल पता है सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कोई साहूकार है, वो किसान का ना बेवकूफ बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैं ना आपसे हर साल 8% ब्याज लेता हूँ बस, लेकिन किसान को क्या पता है कि क्या यूज कर रहा है दिमाग, ये किसान को ये पता है कि हर साल 8% ले रहा है, लेकिन वो किसान से कहता है ठीक है ना मैं हर साल 8% ले रहा हूँ, लेकिन मैं 6 महीने में लगाऊंगा ब्याज को, तो 8 का आधा कितना हो गया 4%। किसान कहता है ठीक है जी 6 महीने में लगाओ, 1 साल में लगाओ, मुझे तो ब्याज देना है। अब साहूकार क्या दिमाग लगाता है, वो हर 6 महीने में ब्याज लगाता है अर्धवार्षिक, और वो चक्रवृद्धि लगाता है, क्योंकि 6 महीने का जो ब्याज है ना उसको कमाकर वो मूलधन में जोड़ देता है, और फिर अगले साल जो ब्याज लगेगा ना वो मूलधन प्लस 6 महीने के ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि बात कर दी चक्रवृद्धि की। वो कह रहा है ना कि चतुराई से धनराशि को मूलधन में जोड़ देता है, मतलब कि चक्रवृद्धि बना देता है। किसान से तो कहता है कि मैं तुमसे 8% ब्याज ले रहा हूँ, लेकिन अगर वो छमाई कैलकुलेट करने लग गया अर्धवार्षिक, तो भैया रेट हमारा 8/2 यानी कि 4% हो जाएगा, और 1 साल में कितनी बार लगेगा सर, 1 साल में लगेगा 2 बार, और 2 बार का सीआई कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 + 4 + 4 × 4/100, तो ये हो जाएगा 8.16। 1 साल में अगर वो ईमानदारी से चलता तो 8% बनता, लेकिन छमाई गया है और चक्रवृद्धि गया है तो 8.16 आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ आपके 30 सवाल हो जाते हैं पूरे, सीआई का रिवीजन हो जाता है। अब जो हमारी क्लास होगी वो मंडे में होगी, और मंडे में हम